पिछली बार उनके चरण पड़े और नीतीश कुमार जी जो उनके सबसे बड़े साथी थे वो उनसे बिछड़ गए। इस बार तेजस्वी यादव जी गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं। पहले सरकार चला रहे थे, अब राहुल गांधी की गाड़ी चला रहे हैं और कोई काम तो है नहीं उनके पास। 8 जो भारतीय जिनको फांसी की सजा हो गई थी उनको छुड़ा कर लाए हिंदुस्तान, इसके लिए 2 शब्द नहीं है तेजस्वी जी के पास प्रधानमंत्री के तारीफ के लिए। और अगर उनको फांसी हो जाती तो कहते मोदी कुछ नहीं कर सकते। कहाँ का दरवाजा है उनके पास? उनके पास तो दरवाजे नहीं है। दरवाजा रहता तो उनके 3 विधायक उनको छोड़कर आ जाते। तो ऐसा दरवाजा उनका वो सही कहें कि दरवाजा तो उनका खुले रहता है। अभी तो 3 आए हैं, कहीं 30 ना आ जाए वहां से। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार में। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। सर, राहुल गांधी आज बिहार में है, उनके फिर बिहार पहुंच गए। उनके साथ तेजस्वी यादव हैं और जिस गाड़ी से वो यात्रा कर रहे हैं उनके तेजस्वी यादव उस गाड़ी के सारथी बने हुए हैं। देखिए, राहुल जी जब बिहार में आए तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखर गया था, तो फिर बिहार आ गए। अब क्या होगा? अब कहीं कांग्रेस न बिखर जाए, क्योंकि राहुल जी जब भी आते हैं बिहार में तो खुद का नुकसान करते हैं। पिछली बार उनके चरण पड़े और नीतीश कुमार जी जो उनके सबसे बड़े साथी थे वो उनसे बिछड़ गए। इस बार तेजस्वी यादव जी गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं। पहले सरकार चला रहे थे, अब राहुल गांधी की गाड़ी चला रहे हैं और कोई काम तो है नहीं उनके पास, क्योंकि सरकार में वो चले गए थे बिना चुने हुए। चुनी हुई सरकार तो बीजेपी राजद की नहीं थी, बीजेपी जेडीयू की थी और इनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट था। तो विपक्ष में बैठना है और राहुल गांधी जी की गाड़ी चलानी। वो जहाँ जा रहे 17 महीने के कार्यकाल की बात करें, उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार जब बिहार में थी तो लगातार लोगों को नौकरी दिया जा रहा था, अब केवल लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। अब 17 महीने वो थे, हम लोग भी थे, तो हम लोग कहाँ कह रहे थे कि हम ये सब काम कर दिए, जबकि 17 इथेनॉल प्लांट तो हम लगाए थे। इंडस्ट्री जो लगी 17 महीने में, क्या वो कुछ लगा पाए वो लोग? एक इंडस्ट्री न्यूज़ फॉर नेशन क्या बता सकता है कि कोई नई इंडस्ट्री जो राजद के मंत्री ने लगा दिया हो कहीं पर या जमीन पर कोई काम आया हो? वो तो जो हम किए थे उसी का उद्घाटन करते घूम रहे थे। और जहां तक नौकरी का सवाल है, वो तो 7 निश्चय पार्ट 2 में था कि सबको नौकरी देनी है। ये तो बीजेपी ने ही उसी वक्त सरकार में रहते कहा था। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो उनको क्रेडिट ही नहीं है, और ये उप मुख्यमंत्री हैं तो इनको क्रेडिट है। कितना चंद्रशेखर जो थे यादव, वो तो रामचरितमानस पढ़ने में लगे हुए थे कि यहाँ ये चौपाई ठीक नहीं है, यहाँ चौपाई ठीक नहीं है। अब पढ़िए, पूरा समय मिल गया, बैठ के चारों वेद पढ़ लीजिए, चतुर्वेदी हो जाइए। रामचरितमानस पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, और मौका लगे तो थोड़ा हम लोगों की किताब भी पढ़ लीजिए, जो बंच ऑफ थॉट पढ़िए। एकात्म मानव दर्शन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, उसको पढ़ना चाहिए। थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। नाम के प्रोफेसर थे और काम था खाली रामचरितमानस पे सवाल उठाना। तेजस्वी यादव तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत खराब है, प्रधानमंत्री के पास प्रियंका चोपड़ा से मिलने का टाइम है, लेकिन किसानों से मिलने का, मुलाकात करने का टाइम नहीं है उनके पास। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी रोज गरीबों से मिलते हैं। शेख नहियान से मिले दुबई में, कतर में अल्थानी से मिले। 8 जो भारतीय जिनको फांसी की सजा हो गई थी उनको छुड़ा कर लाए हिंदुस्तान, इसके लिए 2 शब्द नहीं है तेजस्वी जी के पास प्रधानमंत्री के तारीफ के लिए। और अगर उनको फांसी हो जाती तो कहते मोदी कुछ नहीं कर सके।
तो मोदी है तो सब मुमकिन है। गरीब का बेटा है, उसका मजाक मत उड़ाइए। आखिर में एक सवाल है कि नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, लेकिन लालू यादव का जो प्रेम है नीतीश कुमार का अभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि राजनीति में दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता है, नीतीश कुमार आते हैं तब देखा जाएगा। कहाँ का दरवाजा है उनके पास? उनके पास तो दरवाजे नहीं है। दरवाजा रहता तो उनके 3 विधायक उनको छोड़कर आ जाते। तो ऐसा दरवाजा उनका वो सही कहें कि दरवाजा तो उनका खुले रहता है। अभी तो 3 आए हैं, कहीं 30 ना आ जाए वहां से। अभी तो न कांग्रेस टूटी, न जेडीयू टूटी, न बीजेपी टूटी। टूटी कौन पार्टी? न कम्युनिस्ट टूटे, न माले टूटा। जिनके यहाँ दरवाजा नहीं था वहीं से न 3 लोग आ गए। तो उनके यहाँ दरवाजा है नहीं। दरवाजा खोलने से क्या होगा? हम लोग तो पूरा बाउंड्री ध्वस्त कर दिए हैं, तो दरवाजा कहाँ रहेगा वहाँ? तो अब आप लोग आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार अब आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे? अभी छोड़ के जाने का कौन बात आ गया? अभी तो सरकार बनी है, पूरी सरकार बनी भी नहीं। अभी तो नंदकिशोर यादव जी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं। एक परिपक्व नेता 7-8 बार जो जीते हुए वो आज स्पीकर बने हैं। और जिस तरह का माहौल बना उनके स्पीकर बनने में, सर्वसम्मति बनी, और लालू जी भी बधाई देने पहुंचे। और ऐसा माहौल तो किसी स्पीकर का बना नहीं। तो नंदकिशोर यादव जी स्पीकर बन गए हैं, और नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। और 25 में तो हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। 24 में मिशन 40 है। भागलपुर सहित 40 की 40 लोकसभा सीट जीतनी है। उसी मिशन में हम लोग लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।